ब्रेक के बाद खुशामदीद। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। हुकूमत बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा करेगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात कम किए जाएंगे। तवानाई के शोबे में होने वाले अखराजात महदूद और दी जाने वाली सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। महंगाई में कमी के लिए पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना होगा। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने रेवेन्यू में इजाफे की ठोस यकीन दहानी कराई है। IMF ने शरह सूद में हालिया इजाफे का खैर मकदम भी किया है। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं। हुकूमत बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा करेगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात कम किए जाएंगे। तवानाई के शोबे में होने वाले अखराजात महदूद और दी जाने वाली सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। महंगाई में कमी के लिए पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना होगा। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने रेवेन्यू में इजाफे की ठोस यकीन दहानी करवाई है। IMF ने शरह सूद में हालिया इजाफे का खैर मकदम भी किया है। IMF मुआहदा तोड़ने की फाश गलती नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ काज़िम कहा, IMF मुआहदे की शर्तों के पाबंद है। वजीर आजम का कहना था, पिछले दौर में पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की शऊरी कोशिश की गई। पिछली हुकूमत ने इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट स्टेट बना दिए। इन पर सट्टेबाजी शुरू हो गई। शरीक के बाद सीपैक जामिद कर दिया गया, बल्कि चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात को बिगाड़ने में कॉन्शियस एफर्ट की गई। पूरी तवानाई गाली गलोच और चोर डाकू पे मरकूज हो गया। IMF की शराइत हैं, उनके ऊपर हम अब पाबंद हैं। बाजी की हुकूमत की तरह हम ये फाश गलती नहीं करेंगे। मुआहदा करके उसको तोड़ दें। उस मुआहदे की हमने पासदारी करनी। माजी में इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट स्टेट्स बन गई, वहां पर सट्टेबाजी शुरू हो गई। हुकूमत ने कौमी असम्बली 12 अगस्त के बजाय 8 अगस्त को तहलील करने का फैसला कर लिया। कबल अज़ वक्त असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात करवाना होंगे। असम्बली तहलील की समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। सदर के दस्तखत न करने की सूरत में कौमी असम्बली 48 घंटे में खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने से मुतालिक हतमी फैसला होने की तरदीद कर दी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील का इशारा दे चुके हैं। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। सिंध असम्बली कौमी असम्बली के साथ तहलील होगी या नहीं? सिंध असम्बली में भी कौमी असम्बली के साथ 8 अगस्त को तहलील की जा सकती है। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी सिंध असम्बली को तमाम काम 7 अगस्त तक निपटाने की हिदायत कर दी गई है। PP का मौक़िफ़ है कि इंतख़ाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा। 7 अगस्त तक अराकीन का फाइनल फोटो सेशन होगा। कारकर्दगी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कब असेंबलियां खत्म होंगी अभी फैसला नहीं हुआ। ज्यादा इम्कान यही है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, फिर 2 माह में इलेक्शन होंगे। एक ऑप्शन यह भी है कि चंद दिन पहले असेंबलियां खत्म हो तो इंतखाबी मुहिम के लिए 3 माह मिल जाएंगे। हम भी चाहते हैं नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो, लेकिन ताखीर हो जाएगी। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। तो डिसाइड नहीं हुई, ज्यादातर यही है कि मुद्दत असेंबलियां पूरी करेंगी और उसके बाद असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। इलेक्शन की डेट वो जो 2 माह है, ये ऑप्शन जरूर है कि अगर 2 दिन 3 दिन पहले तहलील कर दी जाती हैं तो 3 माह का फिर वक्त मिलेगा। चाहते तो हम भी हैं कि नए जो सेंसेस हैं उसके तहत नई हल्का बंदियां हों और फिर इलेक्शन हो, लेकिन अब वो बहुत डिले हो जाएगा। और क्योंकि ये मुद्दत पूरी हो रही है 5 साल असेंबलियों की, तो अब इलेक्शन जरूर होने चाहिए। यकीन है बर वक्त इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब, कहा आम इंतखाबात सर पर हैं, उम्मीद है अवाम नफरत की सियासत मुस्तरद करके जोड़ने और कुछ कर दिखाने वालों को मुंतखब करेंगे।
We're heading into elections. We are experiencing heightened partisanship and polarization in the lead up to our elections. But I am confident that after we conduct these elections in a timely manner, we'll be able to return to a sense of political stability. And hopefully the people of Pakistan will get to make a choice between politicians or political parties that feed off the politics of hate, or those politicians that offer a message of hope and have a desire to deliver. नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है और नून लीग ने हिदायतनामा जारी कर दिया। नून लीग के कारकुनों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। हिदायत की गई है कि कौमी और सूबाई टिकट होल्डर्स यूसी सतह पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां करें। खत में कहा गया है कि डिविजनल और जिलाई सदर, जनरल सेक्रेटरीज इस्तकबाल की तैयारियां फौरी शुरू करें। पार्टी किसी भी वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई को एक दिन में 2 मुकदमों में धचका। तोशाखाना फौजदारी केस मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। पीटीआई के वकील ने जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपके नाम फेसबुक अकाउंट पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्टें लगी हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, अकाउंट इनका है, पोस्टें इनकी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर तहकीकात में भी बड़ी पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत ने हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करेंगे, जहां की थर्मल पार्क कॉलोनी में 3 कमसिन बहनों का लर्जाखेज कत्ल। एक दिन पहले लापता होने वाली लड़कियों की गला कटी लाशें घर से मुत्तसिल मकान से मिली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की तफ्तीश जारी। पुलिस शक की बुनियाद पर तीनों भाइयों से पूछगछ कर रही है। मेरी 2 नहीं, मेरी 3 बेटियां। मुझे आवाज नहीं आई, मेरे बच्चे, तुम्हारी आवाज नहीं आई, मैं कैसे रहूं? घर है जहां से उन बच्चियों की लाशें जो है वो बरामद। पूर्वी पंजाब के जिले मुजफ्फरगढ़ के इलाके थर्मल पावर कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाकया। 3 कमसिन बहनों को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। तो नुकसान हुआ पड़ा बहुत बड़ा। मुझे तो बस कातिल चाहिए, जो भी है। मेरी 1 नहीं, मेरी 2 नहीं, मेरी 3 बेटियां। मुझे आवाज नहीं आई, मेरे बच्चे, तुम्हारी आवाज नहीं आई। 9-11 साल की फातिमा, जहरा और अर्शिया गुज़िश्ता शाम घर से बाहर खेलने गई थीं। अगली सुबह घर के बराबर में वाक़े मकान से गला कटी लाशें मिली। ये वो घर है जहां से उन बच्चियों की लाशें जो है वो बरामद हुई है, और ये वो जगह है जो कि सिर्फ इसका एक दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ इसी घर के दरवाजे से ही खुलता था, इसके सहन से ही खुलता था। सुबह कुछ लोग आए थे वालिद साहब से ताज़ियत करने के लिए। इधर पंखा पड़ा हुआ था, पंखा लेने के लिए भेजा तो जब ताला खोल के देखा तो आगे लाशें। पुलिस ने अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरे अंदर के अब मैं किसको दूं, किसको न दूं, ये कहते हैं नाम दो, मैं किसका नाम दूं। जराये का कहना है कि पुलिस बच्चियों के 3 बड़े भाइयों से पूछगछ कर रही है। दिल दहला देने वाला ये वकूआ है। 3 बच्चियां हैं, एक की उम्र 11 साल है, 9 साल है, 8 साल है। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी समझ लें, फैक्ट फाइंडिंग समझ लें, उस हवाले से पूछगछ का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। फातिमा, जहरा और अर्शिया 7 बहन भाइयों में 3 ही बहनें थीं। एक भाई कराची में है जो इलाके की एक लड़की से पसंद की शादी करके घर छोड़कर चला गया था। मुझे तो बस कातिल चाहिए। बराबर में बच्चियां चिल्ला रही थीं, मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाई। कोई मेरी बच्चियां ला दो। 3 फूल जैसी बच्चियों को दर्दनाक कत्ल पर मां का बुरा हाल। कहती हैं, रोजाना की तरह दोनों छोटी बच्चियां खेलने महल्ले में गईं। बड़ी अर्शिया ना गई। फिर बहनों को ढूंढने भेजा तो कोई पता ना चला। भाई आया, उसको बताया। महल्ला, पार्क, सब जगह देखा। दोस्तों से पूछा, कहीं सुराग ना मिला। मगरिब के बाद वुजू करके आई तो अर्शिया भी मौजूद न थी। बेटे को मदरसे देखने भेजा, वहां भी कुछ पता ना चला। सारी रात गुजर गई और सुबह बच्चियों की लाशें मिली। बड़ी बेटी की खुली आंखें देखी, इससे ज्यादा कुछ ना देख पाई। निकलती थी शाम को, यही मोहल्ले में वापस आ जाती थी। मेरी बड़ी बेटी तो घर में ही थी। मैंने उसको बोला, अर्शिया वो जा रही है खेलने। मेरी तबीयत खराब थी, मैं लेट गई। मैंने कहा उनका पता तो करो, वो अभी तक आई नहीं है। फिर मैंने इसके भाइयों को बोला, ये पार्क में उधर गए, इधर गए, कहीं भी बड़ी मगरिब की अजानें हो रही थी, 7:15 बजे। बर्तन धो के वो निकली। मैं जैसे वुज़ू करके निकली, वो आगे थी नहीं। ये आ गए, कहते अर्शिया अम्मी किधर है। मैंने कहा वो मदरसे चली गई होगी, मदरसे मगरिब के बाद जाती थी। वहाँ पे भी गए तो इनकी कारी साहब ने बोला, आज तो वो तीनों ने
नहीं आई। आधा घंटा ढूंढा, ये कहते नहीं मिल रही। फिर मुझे तो कोई होश ही नहीं था। सुबह मैंने ये वाक़या देखा, सारी रात पढ़ती रही। मैंने जाके पहली बेटी की सिर्फ मैंने उसकी खुली आंखें देखी, मैं दूसरों को देख ही नहीं सकती। इनके अब्बू सारे मुझे वापस ले कहते तू ना जा, तू नहीं देख सकेगी। मुझको अभी कोई अपनी बेटियाँ दिखा दो, उनको चूम तो लूँ। मेरी बेटियाँ बहुत प्यारी थी। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाबाश सऊद शकील, कौमी मिडल ऑर्डर बैटर ने वो कर दिखाया जो काम मियादाद, इंजमाम और यूनस खान भी ना कर सके। श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बने। कौमी टीम गॉल टेस्ट की पहले इनिंग्स में 461 रन बनाकर आउट, 149 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। तीसरे दिन के इख्तिताम तक मेजबान टीम ने बगैर किसी नुकसान के 14 रन जोड़ लिए। और ये प्रैंक तो कहीं भी हो सकता है। जमीन से लाखों मील दूर खला में साइंसदान डॉक्टर स्कॉट कैली ने पहना गोरीले का लिबास और अपने साथी एस्ट्रोनॉट को डरा कर दिया बदहवास। नासा की रिलीज की जाने वाली फुटेज देखकर किसी कॉमेडी फिल्म का गुमान होता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में गोयाई और समाज से महरूम भाइयों की पिज्जा शॉप की धूम मच गई। के इलाके गुलिस्तान जौहर पे कुव्वते समात और कुव्वते गोयाई से महरूम दो भाई हैं, उन्होंने ये शॉप यहाँ पर ओपन की है। यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है वो भी कुव्वते समात और गोयाई से महरूम है। पिज्जा जबरदस्त। बड़े वाले तो 1 साल की उम्र में इनके चिकन पॉक्स निकले थे, तो उसमें इनकी गोयाई और समात खत्म हो गई थी। और छोटे वाले को गर्दन तोड़ बुखार हुआ था 3.5 साल की उम्र में। इन्होंने पहले एक फ्राइज का स्टॉल लगाया था रमजान से पहले। इन दोनों भाइयों की शॉप पर मटका फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, स्पाइरल फ्राइड पोटैटो भी बेइंतहा मकबूल हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बाकी और भी ब्रांड है लेकिन उन्होंने उसको ही पीछे छोड़ दिए। अच्छा फीडबैक लूप भी है इनका, और हम लोगों ने काफ़ी आराम से ऑर्डर प्लेस कर लिया और हमें ऑर्डर जल्दी भी मिल गया। इन्होंने साइंस वगैरह बनाए हुए तो काफ़ी इससे हेल्प हो रही है। बड़ी मेहनत से अपने कारोबार चला रहे हैं, यहाँ तक कि रात 3 बजे तक लोग इनकी शॉप पर आते हैं और पिज्जा का ऑर्डर देते हैं। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।